प्रिय भाई बहनों, साथियों, मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीसस मिनिस्ट्री में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोगों को परमेश्वर पूरी रात भर सुरक्षित रखा, अच्छी मीठी नींद दिया और पूरे दिन भर आज परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, स्वस्थ रखेगा। इसके लिए मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग पूरे दिन भर अच्छी तरह से रहेंगे। हालेलुया। साथियों, मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको पूरे दिन भर स्वस्थ रखेगा और हर एक प्रकार के बीमारियों से आपको बचाए रखेगा। शत्रु आपकी परछाई से दूर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज का वचन है मत्ती, बाइबिल की किताब मत्ती का 21 अध्याय का 22 वचन है। साथियों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर से आप जो कुछ आप मांगेंगे तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। आज पूरे दिन भर जो कुछ आप मांगेंगे परमेश्वर से विश्वास के साथ में वो मिलेगा। साथियों, आज का वचन है मत्ती, बाइबिल किताब मत्ती का 21 अध्याय का 22 वचन। जो तुम विश्वास के साथ में प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। अगर आप लोग साथियों, अगर आप लोग विश्वास के साथ में जो कुछ परमेश्वर से आज मांगेंगे वह अवश्य तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। अगर प्रेम से परमेश्वर से अगर आज कुछ मांगेंगे, जो कुछ है वह परमेश्वर से आपको प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया। मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और उन लोगों के लिए वचन है जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, जो गरीब हैं, जो लोग कर्जदार हैं, बीमार हैं, उन लोगों के लिए आज प्रार्थना है। साथियों, हमारे प्रार्थना में शामिल होकर के परमेश्वर के आशीषों को आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। साथियों, हम एक प्रभु के दास के बारे में हम बात करेंगे। प्रभु का एक दास था जिसका नाम, साथियों, प्रभु का एक दास था और एक दास और दासी थी। हालेलुया। प्रभु की एक दासी थी, उसका नाम था एलीशिबा और उसके पति का नाम जकर्याह था। वो भी प्रभु का सेवक था। हालेलुया। वे सब लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते थे, परमेश्वर पर विश्वास करते थे। हालेलुया। साथियों, वे दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सारी आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष पूर्वक पालन करते थे। हालेलुया। साथियों, उनके पास में कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और दोनों बूढ़े हो गए थे। हालेलुया। जकर्याह और एलीशिबा दोनों बूढ़े हो गए थे। साथियों, जकर्याह नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ परमेश्वर के सामने पुरोहित का काम कर रहा था। हालेलुया। जकर्याह जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का सेवक था, वह परमेश्वर की सेवकाई कर रहा था। हालेलुया। पुरोहित की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकाली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश करके धूप जलाए। हालेलुया।
वहाँ पर उन दिनों प्रथा थी उसकी जिसके नाम चिट्ठी निकलेगी वही प्रभु के नाम से धूप जलाएगा। हालेलुया। और प्रभु के नाम से उसके नाम से चिट्ठी निकली और वह धूप जलाने के समय सब लोग बाहर प्रार्थना कर रहे थे। जब धूप जलाने के लिए जकर्या मंदिर में गया तो सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे बाहर। साथियों, उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। हालेलुया। जब जकर्या मंदिर में जब धूप जलाने के लिए गया तो उसके दाहिनी ओर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। हालेलुया। 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 उसका तो साथियों एक स्वर्गदूत दिखाई दिया और वह स्वर्गदूत जकर्या देख करके घबरा गया और भयभीत हो गया। साथियों, स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकर्या डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आपकी पत्नी एलीशिबा को एक पुत्र होगा, आप उसका नाम यूहन्ना रखना। आनंदित और उल्लासित आप होंगे ना। हालेलुया। हालेलुया। उसके जन्म के साथियों, स्वर्गदूत ने कहा कि उसके जन्म से बहुत लोग आनंद मनाएंगे क्योंकि वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। वह दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा, वरन अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। साथियों, कहा कि वह अन्य लोगों को, बिछड़े हुए लोगों को लौटाएगा और नबी एलिया के समान पवित्र आत्मा और सामर्थ के से परिपूर्ण होकर के अगर परमेश्वर का अग्रदूत बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा कि वह बिछड़े हुए लोगों को का मेल कराएगा, पिता और संतान से मेल कराएगा और आज्ञा उल्लंघन करने वालों और धार्मिकों की उसको सद्बुद्धि प्रदान करेगा। हालेलुया। और कहा प्रभु के लिए एक सुयोग्य राज्ञा तैयार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। साथियों, जकर्या ने स्वर्गदूत से कहा कि मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं गाब्रियल स्वर्गदूत हूँ, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। मैं आपसे बात करने और आपको यह शुभ संदेश सुनाने के लिए मैं भेजा गया हूँ। हालेलुया। साथियों, उसने कहा कि देखिए, जिस दिन की ये बातें पूरी, कहा कि ये बात जिस दिन तक पूरी नहीं होगी आप बोल नहीं पाएंगे, आप गूंगे रहेंगे। साथियों, क्योंकि उसने मेरी बातों को अपने समय जब पूरी होगी तब जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। साथियों, जकर्या की बाट जोड़ रहे थे उनके साथी लोग और आश्चर्य कर रहे थे कितनी देर मंदिर में क्या कर रहा है, और बाहर निकलने पर वह बोल नहीं सका। लोगों ने समझा कि मंदिर में कोई दर्शन देखा है, उनसे हाथ से इशारा करता रहा और मुंह से बोल नहीं सका। हालेलुया। साथियों, जब समय पूरा हो गया तो उसकी पत्नी गर्भवती हुई। उसने 5 महीने तक अपने आप को यह कहते हुए छिपाए रखा कि प्रभु ने समाज में मेरा कलंक दूर करने के लिए अब मुझ पर कृपा दृष्टि की है। हालेलुया। साथियों, अगर आपके पास में संतान नहीं है तो आप ही प्रार्थना करें और वेदी पर आप धूप द्रव्य प्रस्तुत करें, परमेश्वर पर अपना आत्मविश्वास प्रकट करें, अपने प्रेम को परमेश्वर के सामने प्रकट करें। परमेश्वर आपको संतान अवश्य प्रदान करेंगे। हालेलुया।
अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। मैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। अगर कोई ऐसे भाई हमारे बहन हमारी प्रार्थना में है जिनके पास में कोई बच्चा नहीं, उम्र 40, 50, 60 हो गई है और उनके पास में संतान नहीं है, तो प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी वो बहन, प्रभु जी उस बहन के पेट में बच्चा हो, बहन गर्भवती हो। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उस बहु बहन गर्भवती हो जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, जिनकी शादी को 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल हो गया है और वो उस बहन के पेट में गर्भ हो जाए। और यीशु मसीह तेरे नाम से उसके बांझपन का कलंक आज टूटे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उन बहनों को आशीष दिया जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, जो निराश थी, असहाय हो गई थी, आज उनको आपने संतान दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, महिमा और बड़ाई प्रशंसा करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग गरीब हैं, आज बचपन से गरीबी झेल रहे हैं, अगर हमारी प्रार्थना में आज जुड़े हुए हैं तो प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो गरीबी झेल रहे हैं बचपन से, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनका उद्धार होने जा रहा है। गरीबी के उनके बंधन आज टूटने जा रहे हैं। हालेलुया। बहनों और भाइयों, आप लोग घुटने में जाओ, प्रार्थना करो। आज आपके गरीबी के बंधन आज टूटने वाले हैं। आज आपके गरीबी के बंधन टूटने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए और उन भाई और बहनों को छू लीजिए, उन हमारे साथियों को छू लीजिए आज जो घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी गरीबी झेल रहे हैं, जो बचपन से गरीबी झेल रहे हैं और बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ाई तक जिन लोगों ने गरीबी झेला है, जो बचपन से लेकर जवानी तक, जो बचपन से लेकर बुढ़ाई तक जो गरीबी जो झेल रहे हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी गरीबी दूर हो। उनको मेनाइकल मनी उनके घर में भेजिए परमेश्वर पिता, चाहे बैंक के सहारे, चाहे किसी भी तरह से मेनाइकल मनी उनके घर भेजिए ताकि उनकी गरीबी दूर हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने उन भाई बहनों को मेनाइकल मनी उनके घर भेज दिया है, उनकी गरीबी को दूर कर दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कर्जदार हैं, जितने कर्जदार प्रभु जी आज आपके पाप माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनके सारे कर्ज माफ़ हो जाएं। महिमा प्रभु आपको देता हूँ, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन। हम लोग बोलिए आमीन।